भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं, वो भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, वो दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं। दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के वो नसीब। आप में से कितनों के घर में लड्डू गोपाल है? दोनों हाथ पर करिए। क्या बात है, वाह। एक जयकार मिलके बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बाल गोपाल की। वजन बढ़ गया भैया, यहां तक महसूस हो रहा। देखो लड्डू गोपाल अगर ऐसे बात करें तो घर का सबसे छोटा सदस्य है ना, लेकिन सबसे ज्यादा शरीफ, सबसे पोलाइट, पेशेंस उन्हीं के अंदर। कैसे? जब आप उठाते हो तब उठता है, जब आप सुलाते हो तब सोता है, जो आप खिलाते हो वो खाता है, जो आप पहनाते हो वो, है ना। लेकिन पूरे घर का सबसे मजबूत सदस्य, सबसे पावरफुल, शक्तिशाली सदस्य वो है। ये तब पता चलता है जब आपके घर पे मुसीबत आती है, घर पे कोई तकलीफ आ जाए। अगर आपको विश्वास है लड्डू गोपाल पर, अगर आप नित्य नियम से उसकी सेवा करते हैं, मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं रखता हूं। मेरा जो प्राथमिक काम है ना वो भाव भजन ही है। बात बाकी तो ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, लेकिन जब भाव की बात आए ना तब थोड़ा सा सलीके में आ जाया करें। जब घर पे मुसीबत आती है और आपको विश्वास है, आप बात करते हो उस लड्डू गोपाल से, आपका वाकई रिश्ता है दिल का, तो आपको महसूस हो जाता होगा, आपके दरवाजे पे खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाता है, मेरे होते इस घर कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये है। अब जब भगत वृंदावन जाता है, कहां गई हमारी वो बहन जो जिसने डिमांड किया था, ये जब आप और हम वृंदावन जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि जिसको हम हमारी मर्जी से खिला रहे थे, जिसको हम हमारी मर्जी से पहना रहे थे, जिसको हम हमारी मर्जी से सुला रहे थे, उठा रहे थे, वो कितने बड़े साम्राज्य का सेठ है। अगर उसके ठाट बाट देखने हो तो आप वृंदावन जाकर देखो। हाय हाय, वृंदावन में जाकर एक बात महसूस होगी आपको कि धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो ठाकुर जी के एड्रेस पे डिलीवर ना हो। आप, एक भगत मिला मुझे मंदिर के बाहर रोता रोता, कहता है भाई साहब बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। क्या हो गया? बोले कल रात को सपने में महाराज ने दर्शन दिए और नीले रंग का पीतांबरी पहन रखा था उन्होंने, नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था उन्होंने। आज मैं वृंदावन आया हूं दर्शन करने के लिए, जैसे ही पट खुले देखा नीले रंग के वस्त्र में बैठे हुए। आप मानो ना मानो, जो उनकी इच्छा होगी ना किसी भगत के मन में वो डाल देगा और वैसा ही प्रसाद बन करके उनके मंदिर में आ जाएगा। धरती में कोई चीज ऐसी बनी नहीं जो उनके एड्रेस पे डिलीवर ना होती हो। अपने घर में बैठे हैं हम और सोच रहे हैं कि अरे ये तो हमारी मर्जी से चलता है। जब वृंदावन जाते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या? ओ मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है, मेरी औकात क्या। हो जाए जरा हरिनाम की ताली से। मेरा छोटा सा घर महलों का
राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात का महाराजा है वो, फिर भी साथ मेरे रह रहा है। कौन कौन कृपा मानता है कि लड्डू गोपाल आपके घर में विराजते हैं? कौन कौन इस बात में नाज महसूस करता है, गर्व महसूस करता है? ना दोनों हाथ ऊपर करके और ईमानदारी से बोलना, फिर भी साथ मेरे